Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Patak and today I am going to start Chamberlain's model. In previous lectures of oligopoly models, I discussed first of all Carnot model, then after I discussed Whitehead model, and then after I discussed Edgeworth model. And all these models I discussed in a single PPT slide like this. See, all these models I discussed in single PPT slide which I made by my own. और यहाँ पर जो है कि मैंने सारे मॉडल्स को एक पेज पर रखना चाहा है और ऐसा आपको जो है कि किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये मैंने ही अपने आप खुद जो है कि जो भी आपका 50-60 पन्नों का जो एक सार होता है वो मैंने एक सिंगल पेज पे यहाँ पर कवर कर दिया है। वो 50-60 पेज अगर जब आप पढ़ते हो ना तो आप यहाँ पर ये मान लो ये आपने फंक्शंस पढ़े तब आप यहाँ पर ये फंक्शंस आप भूल जाते हो, है ना। नहीं, जब आप ये फंक्शन पढ़ते हो तो आप पुराने वाले भूल जाते हो। होता क्या है, किसी बुक में जो है कि कुछ फंक्शन दे रखे हो तो किसी बुक में कुछ फंक्शन दे रखे हो तो एक जगह पे चीज़ें इकट्ठी नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर आपका 4-5 जो मेन बुक्स हैं उनका पूरा निचोड़ मैंने यहाँ पर रख रखा है। और इसके अलावा अगर इन मॉडल से क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस स्लाइड से ही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि भाई वो क्या पूछेंगे कि एजवर्थ मॉडल में क्या है कि नैश इक्विलिब्रियम है, होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं होता है ना। जीरो कंजक्चुअल किसमें है, किसमें कंजक्चुअल नहीं है, वो इसमें है। तो ये सारा मैं कंजक्चुअल, व्हाट इज कंजक्चुअल, व्हाट इज नॉन कोलिजिव, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय नेव, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट नेव, ऑल दीज टर्म्स आई हैव स्पोकन, आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी ब्रीफली एंड वेरी क्लियरली इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, तो जो आपको वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत मैंने ब्रीफ तरीके से इनको सबको एक्सप्लेन कर दिया है वहाँ पर। तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे जो हमारा चैम्बरलिन का मॉडल है, इसको जो है कि इसका जो ग्राफ है उसके हम उस ग्राफ से हम यहाँ पर इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर चैम्बरलिन मॉडल में और ये ग्राफ है और बाकी ये वाला ग्राफ है चैम्बरलिन मॉडल में इस तरह का, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो आपका कर्नट मॉडल है उसमें ये ग्राफ है। बताइए क्या डिफरेंस है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाउंड इन कर्नट मॉडल एंड चैम्बरलिन मॉडल, व्हाट डू यू। तो यहाँ पर वही ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर देखो ये ग्राफ ये कर्नट का है और ये वाला ग्राफ आपका क्या है, चैम्बरलिन का है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस डिफरेंस ये है कि इसमें जो है कि ये जो है ना, ये जो दोबारा से जो है कि इनिशिएटिव लिया है ए फर्म ने, है ना, कि भाई जो वी फर्म ने प्राइस सेट करा उससे भी नीचे प्राइस सेट कर रही है बाय प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट, है ना। तो यहाँ पर ऐसा चैम्बरलिन ने नहीं करा है, चैम्बरलिन ने जो है कि यहाँ पर नहीं करा। तो यही मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि चैम्बरलिन कैसे अलग है कर्नट मॉडल से। देखिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग ऑन थियोरेटिकल पोर्शन व्हाट आई रिटन इन माय ओन वर्ड्स, है ना, ताकि बुकिश लैंग्वेज जो है कि वो आपको वहाँ पर चीज़ें कुछ मान लो कि ना समझ में आए। तो यहाँ पर जो है कि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरा नोट बनाया हुआ है ना, ताकि जो है कि आप कर्नट और चैम्बरलिन मॉडल में आप डिफरेंस मालूम कर पाओ। जैसे कि इन चैम्बरलिन मॉडल इज बेस्ड ऑन assumption दैट oligopolists recognize their interdependence and act accordingly। मैंने क्या कहा था भाई, आपका कर्नट मॉडल, आपका व्हाइटेड मॉडल और आपका एजवर्थ मॉडल, इन तीनों मॉडल में तीनों के तीनों क्या थे भाई, नेव का मतलब होता है दे आर अनाड़ी, दे आर भूले, वो बहुत भूले होते हैं। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द व्हाट रिएक्शन कैन देयर राइवल्स में टेक। ओके, तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं और वो अपने डिसीजन लेते हैं, यानी प्राइस ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे, आउटपुट वेरी कर देंगे, ये कुछ भी करेंगे। और कल को जो है कि इनका रिएक्शन, इनका कॉम्पिटिटर जो है कि वो भी इनके अगेंस्ट एक्शन लेता है एंड आफ्टर दैट दे वो सफ़र एक तरीके से लॉस, जो पुराना उनका मोनोपोली प्राइस था उससे फिर वो लॉस में चले जाते हैं और दे इवेंचुअली एंड अल्टीमेटली कम ऑन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो कि उनको नॉर्मल केवल एक तरीके से मान लो कि बेनिफिट जो आपका वहाँ पर प्रॉफिट होते वही देता है, ताकि जो आपकी उसकी कॉस्टिंग है वही कॉस्टिंग निकल पाती है। मोनोपोली में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह नहीं बना पाते हैं। लेकिन चैम्बरलिन में क्या होता है, चैम्बरलिन में लिख रखा है कि द ऑलिगोपोलिस्ट रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं देयर इंटरडिपेंडेंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ये क्या हो गया, है ना, ये चीज है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑलिगोपोलिस्ट बिहेव क्वाइट इंटेलिजेंटली। ये लोग जो है कि बहुत थोड़ा इंटेलिजेंटली जो है कि एक तरीके से मान लो काम करते हैं। ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर मैंने कोई एक्शन लिया देन माई राइवल्स विल बी ऑल्सो टेकिंग एक्शन अगेंस्ट मी। अगर मैंने प्राइस कम नीचे सेट करा, अगर मैंने मान लो मेरा 10 रुपये प्राइस है, मेरे राइवल का 10 रुपये प्राइस है फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके, तो देखो कंपटीशन कैसे होती है, हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। तो उसका एक ही तरीका, प्राइस बराबर क्वालिटी होमोजेनियस प्रोडक्ट, यहाँ पर assumption है, assumption इज दैट ऑल द प्रोडक्ट आर होमोजीनियस।
if product is homogeneous and price is also equal, then customer do not have any point that he will be coming to me and he not going to that particular other my competitor or my rival. तो उसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनता है, कस्टमर कहीं भी जा सकता है भाई, होमोजेनियस प्रोडक्ट पे सेम प्राइस, तो जहां कस्टमर मन करे कस्टमर वहां जाएगा, यानी मार्केट इज डिवाइडेड हाफ हाफ, है ना। लेकिन जो है कि अब अगर जो है कि अगर किसी फर्म को बढ़ना है, अगर उसको प्रॉफिट और ज़्यादा करना है, तो वो क्या करेगा, वो उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि कस्टमर को जो है कि वो एक तरीके से खींच पाए, जैसे प्राइस कम कर देना, है ना। तो वो क्या करेगा, मान लो कि प्राइस कर देगा 9 रुपये सेट। अब कस्टमर क्या है, चूंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, बट एट वन शॉप ही इज गेटिंग 10 रुपी प्राइस और द सेम प्रोडक्ट इन द अदर शॉप ही इज गेटिंग एट 9 रुपीज, तो कस्टमर उसके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा जो है कि सोच करके कि मेरे पास मैं 9 रुपये सेट कर दूंगा, इनका 10 ही रुपये रहेगा, मेरे पास कस्टमर आएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आएगा। तो ऐसा नेव यानी जो है कि आपका चैम्बरलिन, वर्टेट और एजवर्थ ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं वो लोग। वो नेव नाड़ी यानी जो कि वो ये नहीं सोचते अगर मैंने 9 रुपये प्राइस सेट कर दिया है तो भाई कल को ये 8 रुपये सेट कर सकता है, फिर तो कंपटीशन होने लगेगा, कल को 8 रुपये सेट कर देगा, और फिर ना चाहते हुए भी जो है कि कस्टमर जो है कि फिर मेरे पास मैं 9 रुपये मेरा प्राइस सेट होगा, उसके बावजूद भी कस्टमर फिर वहां जाएगा, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 7 रुपये सेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब अभी हम 10 रुपये कोई चीज कम्युनिटी बेच रहे हैं, मार्केट आधी आधी डिवाइड है, कस्टमर को आना ही आना है, 10 रुपये वहां भी 10 रुपये वहां भी है। लेकिन फिर तो क्या होगा कि भाई कस्टमर के मजे हैं लेकिन हम बर्बाद हो जाएंगे। ये कौन दिमाग लगा लेता है, चैम्बरलिन, यानी वो अपना इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरी फर्म पे अपना इंटरडिपेंडेंस महसूस करने लगते हैं कि हाँ हम जो है कि इंटरडिपेंडेंट हैं, हम ऐसा नहीं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम अपना मन हो अपना प्राइस नीचे कर दें, है ना, और जो है कि हम प्रॉफिट ले लें, ऐसा इंडिपेंडेंटली हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरी फर्म भी रिएक्शन लेगा। तो यहाँ पर क्या, ओलिगोपोलिस्ट रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंग टू हिम, oligopolists behave quite intelligently as they recognize their interdependence and learn from experience when they find that their actions in fact cause the rivals to react and adjust their output level। और वो भी क्या करेंगे, अपना जो है कि आउटपुट लेवल क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। मैंने प्राइस का एग्जाम्पल दिया है, तो मैंने अलग अलग सब में बताया हुआ है कि कौन सा जो है कौन लोग प्राइस एडजस्ट करेंगे, कौन आउटपुट, मैंने तो सब में बताया हुआ। देखो आपका यहाँ पर आउटपुट, कर्नट आउटपुट सेट करता है अपना, जोसेफ केवल प्राइस सेट कर सकता है, एजवर्थ जो है कि आपका प्राइस सेट कर सकता है, और चैम्बरलिन में प्राइस और आउटपुट ये दोनों जो है कि अपने वेरिएबल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि आपका स्टैगरर में केवल आउटपुट। याद कैसे करोगे, आउटपुट प्राइस प्राइस, आउटपुट प्राइस प्राइस 2 बार आ गया, तो यहाँ पर बोथ प्राइस आउटपुट हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद बचा हुआ आउटपुट, है ना। तो यहाँ पर तो सबसे उधर आउटपुट, सबसे इधर आउटपुट, है ना, दोनों तरफ आउटपुट। आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, कर्नट, जोसेफ वर्टेट, एजवर्थ, चैम्बरलिन और जो यहाँ पर स्टैगरवर्क। ये याद रखिएगा कि भाई यहाँ पर स्टैगल, ये जो क्रोनोलॉजी है, स्टैगरवर्क पहले आता है, चैम्बरलिन बाद में आता है ना। लेकिन मैंने स्टैगरवर्क को यहाँ पर बाद में लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा, क्योंकि कर्नट तो इससे बहुत मैच कर जाता है, लेकिन ये थोड़ा इसका डायग्राम थोड़ा इस तरह से आपका जो है कि थोड़ा मैं कैसे यहाँ पर जो है कि आपका इस तरह से थोड़ा रहता है ना। यहाँ पर जो है कि थोड़ा इनसे अलग हट गए, तो यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि इस तरह से आपका डायग्राम रहता है, और इस तरह से वो मैं पूरा आगे एक्सप्लेन करूँगा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा वो एक्सप्लेन, थोड़ा उसमें डिटेल में हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि हम यहाँ पर यूजीसी नेट लेवल मेंटेन करके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो है कि कुछ ऐसी चीज़ें कवर कर लें कि आपका एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा नेशनल लेवल को हम थोड़ा ब्रीफ में ही बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लें। जहाँ पर ब्रीफ में करने लायक चीज़ें वो मैंने कर दी हैं, लेकिन जहाँ पर डिटेल डिस्कशन होना जरूरी है, जहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना जरूरी है, देयर आई विल बी डिटेलिंग दैट थिंग, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो है कि चैम्बरलिन में, तो चैम्बरलिन में क्या है कि यहाँ पर ये लोग क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट रिलेशन करते हैं। दिस रिलेशन ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन अ पार्ट ऑफ ओलिगोपोलिस्ट लीड्स टू मोनोपोली आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस। यहाँ पर क्या है कि एक तरह से मोनोपोली आउटपुट, मोनोपोली क्या होता है कि प्राइस अपर लेवल पे सेट रहेगा, है ना। तो यहाँ पर चूंकि दे फील इंटरडिपेंडेंस, तो वहाँ पर क्या करता है, कोई गलती ही नहीं करता। वहाँ पर ये फर्म्स क्या है कि दूसरा फर्म जो है कि वो ये सोच के चलता है कि अगर मैंने प्राइस कम करा तो ये भी, यानी वो प्राइस कमी, यानी प्राइस 10 जहाँ पर है वहीं पर टिका हुआ है ना। तो इस वजह से क्या है कि वो एक तरीके का मोनोपोली प्राइस बन जाता है, और बीइंग प्रोड्यूस जॉइंटली एंड दस चार्जिंग ऑफ मोनोपोली प्राइस। इन दिस वे अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ joint profits and stable equilibrium are achieved by oligopolist even though they act in non collision। यानी वो नॉन, अभी भी देखो नॉन collision है, collision का मतलब है
कोलिजिव का मतलब है कि भाई फॉर्मल एग्रीमेंट उनके बीच में साइन हो जाता है कि भाई वो कार्टेल बना लेंगे, वो मर्जर बना लेंगे, है ना, वो प्राइस लीडरशिप करेंगे। दो आप फॉर्मल एग्रीमेंट जो कि एक तरीके से मान लो नोटरी वगैरह है, उस पर साइन हो जाएगा कि हम लोग जो है कि अब कोई भी इंडिपेंडेंटली अपना प्राइस जो है कि वहाँ पर जो चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर तो आपका जो है कि दे आर नॉन कोलिजिव, यहाँ पर जो है कि भाई कल्यूजन भी नहीं हुआ इनका, और उसके बावजूद भी एक तरीके का मोनोपोली बना रखा है। यानी ये वो चीज़ है, आप एग्जाम्पल लाते हो, मैंने लास्ट सेशन में बताया था, देखो आप सब्जी कहीं लेने जाते हो ना, तो आपने कहीं कहीं किसी किसी मार्केट में देखा होगा, एप्पल के केस में ज़्यादा होता है, फ्रूट्स वगैरह में, क्योंकि सब्जी में तो आदमी चिल्ला, वो तो बाजार बहुत बेसी होती है, बाजार तो वो भी फिलहाल होती है फ्रूट्स वाली, लेकिन आप समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कहीं कहीं पे देखो एप्पल 100 रुपीज़ के जी, यहाँ भी एप्पल 100 रुपीज़ के जी, कहीं भी जाओ एप्पल 100 रुपीज़ के जी। ऐसा लगता है भाई इन लोगों ने क्या क्या बना रखा है, इन लोगों ने बात आपस में कर रखी है क्या कि प्राइस इससे कम ही नहीं करेंगे, लग रहा है ये लोग मिले हुए हैं, ऐसा लगता है ना हमको। तो ये होता है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, उनको वो होशियार होते हैं, उनको पता है कि भाई अगर मैंने 100 रुपए से अगर एप्पल 90 में बेचा, है ना, तो फिर सामने वाला 80 में कर देगा, यानी जो कि हमारा रेट गिर जाएगा, है ना। तो ये नॉन फॉर्म, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने किसी पेपर पे डील कर रखी है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तरीके का हर जगह वही प्राइस है। तो इस प्राइस की, यानी वो चैम्बरलेन मॉडल एक तरीके का फल, उन्हें कुछ नहीं मालूम चैम्बरलेन क्या होता है, ये थ्योरी है कि भैया ये ऐसे मार्केट में होता है ना। और आप कहीं कहीं जाओगे बाजार में, तो वहां पर क्या है कि वो लोग कर्नट पे चल रहे होते हैं। कैसे, वो कहेगा भाई जो है कि कोई बेच रहा है, मान लो पोटैटो बेच रहा है, वो कोई कह रहा है कि भाई 50 रुपये 50 रुपए किलो आलू, है ना, 50 रुपए किलो, 50 रुपीज़ पर के जी आलू। कोई दूसरा वाला कहेगा अरे 40 रुपीज़ पर के जी आलू, जोर से चिल्लाएगा ना। फिर तीसरा कहेगा 30 रुपीज़ के जी, 30 रुपीज़ के जी, बहुत तेज चलता है कि सब उसको सुन लें। तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा वाला और उससे कम करता है, यानी वहाँ पर क्या होता है कि भाई वो कर्नट, यानी अपना नुकसान करते जा रहे होते हैं ना। यानी जो है कि वो ऐसे समझते हैं कि मैं कम कर दूंगा, फिर ये इतना कर ही नहीं पाएगा, ये इतना कम प्राइस कर ही नहीं पाएगा, मैं जितना, लेकिन दूसरा वाला कर देता है, यानी उसके भी यानी वहाँ पर कंपटीशन होती है, वहाँ पर वो लोग अपना नुकसान करते हैं, दे गोज टू परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है कि दो दे आर नॉट कोलिजिव, ऑल द ओलिगोपोली मॉडल्स व्हाट आई डिस्कस, यानी जो है कि आपका कर्नट से लेके स्टैगल वर्क हो गया है, जम्बलिन हो गया है, सारे मॉडल जो है वर्टेड वगैरह, ये सारे नॉन कोलिजिव हैं। बाकी जो कि मैंने पहले पेज में देखो बता दिया है, यहाँ पर जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं, जिन्हें पुरानी क्लास नहीं देखी, मैंने बता दिया कि ये नॉन कोलिजिव मॉडल है। यहाँ पर जो है कि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता। कोलिजिव मॉडल देखो यहाँ पर ये फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाता है इस तरह का। तो भाई यहाँ पर क्या है कि दो इट इज नॉन कोलिजिव यहाँ पर चैम्बरलेन, उसके बावजूद भी क्या हो जाता है, मोनोपोली प्राइस जो है कि वो लोग सेट कर लेते हैं। अब देखिए नोट, टर्निंग पॉइंट इन द चैम्बरलेन्स मॉडल विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम कर्नट्स मॉडल इज दैट here A goes back, here from A goes back after when B comes in the market, और A goes back, बैक से यहाँ पढ़िएगा क्योंकि ये तो कब जाता है, आफ्टर when B comes in the market. A goes back to its initial price rather than increasing more output, to which monoprice price reoperates with initial industrial output what combines two firms from single firm. देखो आप समझिएगा, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो मैंने खुद लिखा है यहाँ पर, और मैं थ्योरी व्यूरी देखो ज़्यादा मैंने ना कभी पढ़ी है ना, और ना कभी मैं ज़्यादा पढ़ पाता हूँ, ज़्यादा मतलब जो इतना ज़्यादा ज्ञान व्यान में नहीं। यहाँ पर तो मेन चीज़ यही है कि आप ज़्यादातर डायग्राम से समझो चीज़ें, है ना, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, लेकिन पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ ये डायग्राम समझ रहे हो और जब आप भूल जाओ इसके बाद क्या होगा, तब ये थ्योरी पढ़ लेना आप, है ना। देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, जैसे कर्नट में, अभी आप कर्नट जो मैं बताऊंगा ये चीज़ें कर्नट में भी हैं। देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने ऐसा समझाया था, यहाँ पर क्या है कि M2D डिमांड कर्व है, और मैक्सिमम आउटपुट जो है कि वो है, जो कि मान लो कि मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है वो है O2D, ये आपको दिख रहा होगा, ये आउटपुट है और ये वाई एक्सिस पे प्राइस। फर्म ए आता है मार्केट में, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि भाई ये टोटल आउटपुट ये है, तो वो इसका क्या करेगा, अगर ये डिमांड कर्व है, यहाँ से जो है कि यहाँ पर ये वाला जो है कि इसका ठीक डबल स्लोप, ये डिमांड कर्व, तो ये हो गया कौन सा कर्व, AR कर्व, और उसका ठीक डबल स्लोप यानी ये वाला कर्व हो गया कौन सा, MR कर्व। और चूंकि MC जीरो, तो मार्जिनल कॉस्ट जब जीरो हो तो मार्जिनल कॉस्ट जीरो, यानी जो अगर मार्जिनल कॉस्ट कुछ होगी तो वो ऐसे ही जाएगी, मान लो इतनी मार्जिनल कॉस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मार्जिनल कॉस्ट ऐसे ही जाएगी, लेकिन ऐसी मार्जिनल कॉस्ट है नहीं, तो भाई यहाँ पर जीरो मार्जिनल कॉस्ट है, तो वो वहाँ पर क्या करेगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे,
ये यानी एक्स एक्सेस के ऊपर, यानी जीरो तो यही है ना, यही तो जीरो है भाई, उसके बाद 1 होता है या 2 होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी जो है कि मार्जिनल कॉस्ट ऐसे जा रही है, और आपकी जो है कि मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन ये वाली आ रही है, ये वाली। और ये पॉइंट कौन सा है, ये होगा इस पूरे यानी ओ टू डी का हाफ पॉइंट है। कैसे, उसके दो तरीके हैं जानने के। आप ये बताइएगा कोई ऐसा ट्रायंगल है, अगर ये जो मान लो ये है, मान लो ए टू बी, ये वाला जो है कि आपका ये लाइन है, ये वाली लाइन, इसका अगर ठीक डबल स्लोप की अगर मैं लाइन डालूंगा तो यानी जो है कि वो ऐसी आएगी ना, और कहाँ पर कट करेगी, बेस जहाँ पर हाफ, बेस को हाफ हाफ कर देगी अगर डबल स्लोप। ये मैथमेटिकल जो है कि आप जो मैथमेटिक्स के बच्चे वो जानते होंगे। तो यानी ये पॉइंट जो है कि ऑटोमेटिक जो है कि इट इज प्रेजेंट एट मिड पॉइंट, इट इज अ मिड, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ओ डी लाइन। ओके, मिड पॉइंट चूंकि है, और इसी पॉइंट पे यानी जो फर्म पहली आती है वो इतना ही ओ टू क्यू यही आउटपुट प्रोड्यूस करती है, यानी जो है कि टोटल आउटपुट का आधा प्रोड्यूस करती है, यानी जो है हाफ जो है कि यहाँ पर आउटपुट प्रोडक्शन हो रहा है। अब चूंकि हेयर वी नो दैट वेयर एम आर इक्वल टू एम सी, इट इज the equilibrium point, it is the equilibrium point, since though q becomes equilibrium point as mr, this mr is cutting this mc at point q, then from this point q we will be moving upward and touching the demand curve, and then afterwards we will be moving in this horizontal direction। और ये हमारा जो है जब हम बाई पर टच करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्राइस, यानी जो है कि इतनी क्वांटिटी पे इतना प्राइस जो है कि उसका ऑटोमेटिक सेट हो गया है। यानी अगर इतनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है, हाफ क्वांटिटी, तो उसको मार्केट में इतना प्राइस मिल रहा है, और उसका रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो ओ क्यू ई पी, यानी ये वाला जो पूरा रेक्टेंगल बड़ा सा है हो गया आपका ओ क्यू ई पी, यानी जो है कि ये आपका हो जाएगा बेस ओ क्यू, या मान लो लेंथ ब्रीथ का जो भी एक रेक्टेंगल हो गया, तो आपका ओ क्यू मान लो, लेंथ मान लो, और ब्रीथ मान लो कि ओ पी। तो ये यहाँ पर जो है कि ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, रेवेन्यू हो जाएगा ऑफ एज फर्म, है ना, एज रेवेन्यू। तो यहाँ पर अब देखिएगा, अब जब नेक्स्ट फर्म आता है मार्केट में तो वहाँ पर ये क्या करता है, नेक्स्ट फर्म मार्केट में आएगा तो वो देखेगा कि भाई ये पूरी डिमांड कर्व थी, इतना मैक्सिमम आउट था, लेकिन चूंकि वहाँ पर ए जो है कि ऑलरेडी इतना आउटपुट जो है कि बना रहा है, बचा हुआ मार्केट में कितना आउटपुट जो मैं बना सकता हूँ वो ये है, लेकिन एज पर लॉ वो ये केवल इसका आधा ही आउटपुट बनाएगा, कर्नेट में जो नियम है उसका आधा ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। चूंकि वी आर डिस्कसिंग यहाँ पर चैम्बरलिन मॉडल, लेकिन कर्नेट और चैम्बरलिन एक हद तक सेम है एक जगह तक, उसके बाद कर्नेट में जो है कि वो कुछ और चीज़ें होती हैं, चैम्बरलिन में चीज़ें बदल जाती हैं, तो वही मैं डिफरेंस बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है कि अब ये यानी जो कि ओ टू डी, यानी जो है कि ये क्वांटिटी बची हुई मार्केट में, और डिमांड कर उसके लिए कितना बचा है, पहले तो डिमांड कर जो है कि जो फर्म ए के लिए था वो था एम टू लेके एम से डी तक, यानी जो है कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये वाला। लेकिन अब जो है कि भाई बी फर्म आई तो उसके लिए डिमांड कर कितना बचा, क्योंकि ये तो यहाँ तक जो है कि कंज्यूम कर लिया गया है किस फर्म ए के द्वारा, यानी इसके लिए तो डिमांड कर ये वाला बचा हुआ है, और केवल ये वाली जो है कि क्या बचा है, ये आउटपुट बचा है। तो इसका अगर हाफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो अब ये डिमांड करवा यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली ये लाइन जो है ये क्या होगी भाई, ए आर फॉर फर्म बी, और चूंकि ये ए आर है तो यहीं अगर यहाँ से डिमांड कर्व स्टार्ट हो रहा तो यहीं से क्या डालेगा, वो एम आर डालेगा, और वो एम आर का स्लोप होगा कि इसका डबल, ए आर का डबल, यानी जो है कि देखने से ही लग रहा है देखो ऐसे आप चढ़ जाओगे आराम से, लेकिन ऐसे ही खड़ी थोड़ी चढ़ाई होगी, यार यहाँ पे ढाल ज़्यादा है, यार ढाल डबल है यहाँ पर। तो इस तरह से मान लो ये आपका स्लोप, तो ये एम आर हो गया, तो यहाँ पर ये एम आर हो गया है, और ये तो भाई था ही पहले से ही, क्या था ये एम सी। तो यहाँ पर ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला देखो, यहाँ पर ये वाला जो है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका बन जाएगा। मैं दो कलर फिर से लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह से ये आपका जो है कि ये एम आर था, और ये जो है कि एम सी, और ये बन गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका बन गया कौन सा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसे जाएगा, ये डिमांड कर्व को टच करेगा और सीधा चला जाएगा, यानी प्राइस इसने सेट कर दिया क्या, पी डैश, यानी फर्म ए मार्केट में अच्छे से बढ़िया काम कर रही थी, एक तरीके एक ही फर्म थी, यानी मोनोपोली प्राइस वो ले रही थी, यानी प्राइस ओ टू पी। लेकिन जो है कि बी फर्म मार्केट में आया और उसने पहले वाली फर्म की कहानी कर दी खराब, इसने उससे कम प्राइस सेट कर दिया। अब क्या होगा, हड़चल, क्या हो जाएगा भाई, मार्केट में हलचल मच जाएगी, हड़चल या हलचल, है ना। ऐसे ही तत्सम तत्सव आपने शब्द सुने हिंदी में, तत्सम और तत्भव, तत्भव शब्द। तत्सम कुछ ऐसा होता है जो पुराने संस्कृत की लैंग्वेज होती है, तत्भव जो उससे नया कुछ वर्ड बन जाता है, तो ऐसे ही बनते हैं वो।
ऐसे हलचल को मैंने हड़ताल बोल दिया तो किसी ने सुन लिया, वो सही मान लेगा तो वो भी हड़ताल बोलने लगेगा, तो आने वाली जनरेशन हड़ताल बोलेगी, तो किसी को हलचल सब हो जाएगा। हिंदी में पढ़ी ना मैंने 10th क्लास में, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, अगर वर्ड जो है कि अगर सही नहीं निकल रहा वो भी सही है। ये ट्रेंड चलने लगा है भाई, नई फैशन है, पैंट फटी है तो फैशन बना दिया गया है ना। और हर चीज़ देखो आज की डेट में आपका जो भी आपने चीज़ नोटिस करी है, आपका कुछ भी आप किसी भी किस चीज़ में आगे हो, जैसे आप गाली गलौज में आगे हो तो गाली गलौज वाले आगे बढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे जाइए, जो सच्चाई है बता रहा हूँ आपके लिए, यूट्यूब पर जाइए, वहाँ गाली गलौज करके वो 85 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हो रखे हैं, गाली गलौज करके। अब आप बताइएगा बीबी वाइन्स की बताइए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, कैरी मिनाटी जो भी हैं, तो इतने लोग हैं, तो मतलब गाली, यानी जो है कि कोई प्रोफेशन जो आपको आता क्या है आप वो दिखाने लगिएगा, आपको आपको प्रैंक करना आता है वो करने लगिएगा, आपको पता नहीं कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो है कि और हाँ बढ़िया कर रहे हैं, है ना। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो चुके हैं, इतने लोग उनको सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं। कहने का मतलब जो है कि गलती भी जो है कि ना एक एक तरीके से वो भी सही होता है। जैसे कि अब कोई कोई आपने देखा होगा कि जानबूझ के, मतलब जो है कि अगर मान लो स्पेलिंग गलत हो गई है ना, तो वो वैसा ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपने कई जगह लिखा देखा होगा, बहुत जगह है, तो वहाँ पर आपने जैसे कि मान लो कि कुछ स्पेलिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर वो लोग जानबूझ करके उसकी स्पेलिंग जो है गलत लिखते हैं, है ना, और उसको एक ब्रांड शो करते हैं अपना। आपने कहीं ऐसा देखा होगा, है ना। जैसे कि मान लो कि रॉन्ग है WRONG, लेकिन आपने एक ब्रांड देखा होगा जिसमें WRNOG ऐसे कुछ ऐसे लिखा है, वो उसका एक ब्रांड बन गया अपना, है ना। और जो कि हालांकि ये ब्रांड है, लेकिन बहुत से लोग गलत स्पेलिंग ही प्रोफेशनली यूज कर रहे हैं। बात समझो, कहने का मतलब ये वो कहना चाहना, दे डू वांट टू से दिस दैट यू प्लीज गो ऑन द मीनिंग, व्हाट मीनिंग डज इट मेकिंग, ये इसका जो है कि जो मीनिंग जो निकल रहा है उस मीनिंग पर जाओ। क्योंकि जो है कि समझदारी व्यक्ति, जब आप एक क्या कहते हैं कॉमन सेंस अपना लगा करके उसके मीनिंग पे जाओ, कुल मिला के बात ये कि गुठली गुठली ना बीनो आम आम खाओ, है ना, वो वाली बात है। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भाई ये नेक्स्ट फर्म है, नेक्स्ट फर्म का अब ये आउटपुट कितना है भाई, इसका तो आउटपुट ये वाला है ना यहाँ पर, इसका तो जो नेक्स्ट फर्म है इसका आउटपुट तो आपका ये वाला है ना। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल इतना, और प्राइस है ये, जो कि प्राइस है ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यानी क्यू ये एल है पॉइंट, एल पॉइंट है L2K, यानी जो इस ये फर्म है इसका जो कि रेवेन्यू है वो ये है। अब चूंकि इसका रेवेन्यू ये है और इस फर्म का रेवेन्यू ये था, लेकिन भाई अब आप ये बताइएगा, कस्टमर तो भाई इसके पास ज़्यादा आएगा क्योंकि प्राइस कम है ना। तो अगर इसके पास जाएगा तो कहने का मतलब जो है कि इसका रेवेन्यू धीरे धीरे कम होगा। तो ये इसको मालूम है ना कि अगर ऐसा होगा तो कर्नट में क्या होता है, कर्नट कहता है अगर ऐसा करा आपने तो कर्नट करा मैं क्या करूंगा कि मैं तुमसे भी नीचे प्राइस, वो कॉम्पिटिशन में आ जाता है ना, वो बर्बादी पे उतर आता है कि मैं अब तुमसे भी नीचे प्राइस सेट करूंगा। वो क्या देखता है कि बची हुई मार्केट डिमांड कितनी है, बची हुई मार्केट कितनी खाली पड़ी हुई है, और फिर उसका वो आधा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जब आधा ऐसे प्रोड्यूस करेगा तो देखो ये प्राइस वो इससे भी नीचे बनाता जाके, यानी P डैश के भी नीचे यहाँ पर प्राइस सेट करता जाके। देखिए मैं दिखा देता हूँ कर्नट वाले में, यानी जो है कि वो यहाँ पर देखिए ये प्राइस सेट था ना यहाँ पर, तो P डबल डैश कर दिया, हालांकि उसमें P यहाँ पर डैश है, यहाँ पर डबल डैश, यानी जो है कि वो इसका भी देखो, ये पहले क्या था कि पहला फर्म यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना प्रोडक्शन कर रहा था, दूसरी फर्म आई उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये आधा, मतलब ये पूरा था, बची हुई मार्केट थी, इसका आधा प्रोडक्शन करा यहाँ से यहाँ तक, नहीं यहाँ से जो है कि यहाँ उसने, आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो मार्केट बची हुई थी यहाँ पर पहली फर्म ने कहाँ तक करा था, पहली फर्म ने यहाँ तक करा था, दूसरी फर्म जो थी वहाँ पर उसने जो है कि यहाँ से आपका आउटपुट करा था यहाँ तक, कुल मिला के इस तरह से ये एच वाला पॉइंट था, यहाँ पर आधा आउटपुट यहाँ से यहाँ तक करा था, क्योंकि MR ये आपका आ रहा है ना, ये मैं बता चुका हूँ आपके लिए। लेकिन जो फिर से जो है कि ए फर्म है वो फिर से क्या करती है, अपने प्राइस को कम करती है। वो कैसे करती है प्राइस को, वो जो बची हुई मार्केट है ना इसका भी प्रोडक्शन आधा करती है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे ले जाकर के प्राइस और नीचे सेट कर देती है। लेकिन आपका जो है कि इस वाली फर्म में कर्नट चैम्बरलिन मॉडल में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। कैसे, इन चैम्बरलिन मॉडल द फर्म ए वो क्या करती है, वो नेव नहीं है, वो समझ जाती है कि अगर मैं इससे भी, अगर मैं कम आउटपुट प्रोड्यूस करके इससे भी नीचे प्राइस अगर मैं सेट करूंगा, है ना, तब क्या होगा कि भाई फिर कुछ बचेगा ही नहीं, ब्रांड का प्राइस बहुत कम हो जाएगा, है ना। आपने कई लोग मार्केट में कहते सुना होगा कि भाई
अरे इन्होंने तो मार्केट ख़राब कर दी। जैसे 4 दुकानदार हैं तो एक कहेगा अरे इन्होंने तो बिल्कुल मार्केट ख़राब कर दी, यानी बहुत कम रेट में वो चीज़ बेचने लगे। और कल की डेट में क्या हुआ, कस्टमर को फिर दूसरी दुकान पर जा रहा है, उसको भी वही रेट चाहिए वहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये इसको मालूम है कि भाई हम 2 ही तो लोग हैं मार्केट में, और फिर हम क्या करते हैं, मार्केट ही ख़राब कर दे रहे हैं। तब ये दिमाग क्या लगाता है, तब ये कहता है मैं अगर ये है आउटपुट और प्राइस का आप सभी लोग रिलेशन जानते हो, आउटपुट और प्राइस का सभी लोग रिलेशन जानते हो कि भाई अगर आउटपुट यानी क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, और क्वांटिटी जो है कि घटेगी तो प्राइस ज़्यादा होगा। तो फर्म ए जो है कि दिमाग लगाती है कि अगर अभी मार्केट में O2Q मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ और Q2L दूसरी फर्म प्रोडक्शन, यानी मार्केट में जो टोटल प्रोडक्शन है वो इतना हो रहा है, इसीलिए प्राइस कम हो गया, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई मार्केट में, इसलिए प्राइस कम हो गया है। जब मैं इतना प्रोडक्शन कर रहा था, यानी यहाँ से यहाँ तक जब मैं इतना प्रोडक्शन कर रहा था तब प्राइस ये था, मैं ये वाला प्राइस ले रहा था। तो वो क्या कर रहा है, अगर मुझे यही प्राइस सेट करना है वापस, तो मार्केट का जो है कि जो टोटल यानी जो 2 फर्म आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से O से L तक, यानी इतना जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कैसे भी वही आउटपुट हो जाए जो मैं अकेला प्रोड्यूस कर रहा था, यानी O2Q। अगर यहीं पर जो है कि दोनों फर्म ऐसा कुछ करे कि यही इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन करें, तब प्राइस जो है कि फिर से वहां पे सेट हो जाएगा। तब जो फर्म ए है ना, वो अपना क्या करती है, प्रोडक्शन क्या कर देती है, कम, वापस वो प्रोडक्शन क्या कर देती है, कम कर देती है, यानी वो फिर इतना ही केवल प्रोड्यूस करती है, यानी O2H, यानी जो है कि इतना ही प्रोड्यूस। ऐसा जब फर्म ए करेगी तो O2H भाई क्या था, या मतलब ये जो O2Q है इसका हाफ O2H हो गया है, और Q2L जो कि बी फर्म प्रोड्यूस कर रही थी ये भी क्या था, ये इसका हाफ का हाफ, यानी ये दोनों पार्ट इक्वल है, और ये दोनों पार्ट जब अगर ऐड हो जाएंगे, यानी अब प्रोडक्शन ये वाला ये इतना प्रोडक्शन, आई एम चेंजिंग द कलर, यहाँ पर प्रोडक्शन जो हो रहा है इतना प्रोडक्शन हो रहा है, और इसमें दो कि आपका ये वाला ये प्रोडक्शन हो रहा है, और ये है क्या, दिस पार्ट इज हाफ ऑफ QD, यानी दिस पार्ट इज हाफ ऑफ आपका यहां पर ये क्या है OD है ना, OD, ठीक है ना, और इसमें प्लस हो गया, यानी जो है कि इस वाले पार्ट में प्लस हो गया, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, और ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है, हाफ ऑफ OD है ना भाई। कैसे हाफ ऑफ, क्योंकि भाई देखो ये हाफ है इतना, ये पार्ट कितना, ये हाफ है, कहेगा OD का, तो ये बड़े लिख दिया, और इसका भी हाफ, यानी इसका भी हाफ ये कर दिया है, यानी इतना ये वाला पार्ट। आई होप दैट यू मे बी गेटिंग दिस पॉइंट, यानी जो है कि इसका भी हाफ, यानी ये वाला, ठीक है ना। तो ये चीज़ है वैसे ही बने वाले का, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये अगर ये वाला कटेगा से मल्टीप्लाई होगी तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये भी 1/4 हो जाएगा, 1/4 OD क्या हो जाएगा 1/2 OD, यानी जो है कि जो कि क्या था 1/2 OD, यानी ये दोनों मिलाकर के 1/2 OD, और 1/2 OD क्या है, 1/2 OD क्या है भाई, 1/2 OD मतलब OD का आधा, जो कि पहले से ही जो फर्म ए प्रोड्यूस कर रहा था। तो जब यहाँ पर क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, तो प्राइस फिर से कहाँ चला जाएगा, प्राइस फिर से चला जाएगा यहीं पे मोनोपोली प्राइस में, और फिर दोनों फर्म इसी मोनोपोली प्राइस पे ऑपरेट करती हैं। ये था चैम्बरलेन में। कर्नाटक में ऐसा नहीं होता, कर्नाटक में जो फर्म है वो लगातार लड़ाई करती चली जाती है, दूसरी फर्म और नीचे कम प्राइस सेट करेगी, तीसरी फर्म जो इसका हाफ है यहाँ पर प्राइस सेट करेगी, चौथी फर्म यहाँ पर हाफ, ऐसे वो लड़ते चले जाते हैं, और फिर कोई जब बढ़ाता है कोई घटाता है, प्राइस ऑक्सीलेट करता है यहाँ वहाँ पर, है ना, ये चीज़ें हैं। और जब भी एक टाइम पे मान लो कि कंपटीशन कर करके, मान लो कि जब परफेक्ट कंपटीशन पे आते हैं, यानी जब उनको वो प्राइस मिलता है जो कि उनकी कॉस्टिंग है, तो वहाँ पर वो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, और यहाँ पर ये लोग नेक्स्ट इक्विलिब्रियम यहाँ पर बना, कहने का मतलब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम वो भी है, सेटिस्फाइड वो भी है, लेकिन ये सेटिस्फाइड ये भी है, वो सेटिस्फाइड ना बर्बाद होके, ये सेटिस्फाइड ना आबाद होके, ये इतना अंतर है। चैम्बरलेन में ये सेटिस्फाइड है मोनोपोली प्राइस बना करके, अब वो सेटिस्फाइड है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस बना करके कर्नाटक में, है ना। तो आई होप द चैम्बरलेन्स मॉडल विल बी क्लियर टू यू। तो यहाँ पर देखो ये मैंने नोट क्या रखा है, समझाने के बाद पढ़ो तब मजा आता है, उससे पहले अगर पढ़ने लोगे ना तो फिर जो है कि आपको भी वो चीज़ नहीं समझ में आई। अब देखो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, टर्निंग पॉइंट इन चैम्बरलेन्स मॉडल विच मेक्स डिफरेंट फ्रॉम कर्नाटक मॉडल इज दैट हेयर फर्म ए गोज बैक, मैंने क्या होता है, ए फर्म जो है कि वो गोज बैक, मतलब यानी जो पुराना जो है कि उसका प्राइस था वहीं पर जो है कि गो बैक हो जाती है अपना आउटपुट कम करके,
आफ्टर व्हेन फर्म वी कम्स इन द मार्केट, फर्म भी आती हम मार्केट में, तब उसके बाद वो गो बैक हो जाती है टू इट्स इनिशियल प्राइस, यानी इनिशियल प्राइस रादर देन इंक्रीजिंग मोर आउटपुट। अब वो आउटपुट प्रोड्यूस, यानी जो है कि कर्नाटक इतना वो आउटपुट और प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो अपने इनिशियल प्राइस पे आ जाती है। ड्यू टू विच मोनोपोली प्राइस रीऑपरेट्स, यानी मोनोपोली प्राइस ये वाला जो है जो पहले था जब फर्म अकेली थी, मोनोपोली प्राइस का मतलब जब फर्म सिंगल हो मार्केट में, अब वो अपने मन का प्राइस चार्ज करे, तो वो प्राइस ये था भाई जब फर्म अकेली थी मार्केट में, तो वो फिर से ही अपने उसी मोनोपोली प्राइस पे चली जाती है, यानी मोनोपोली प्राइस रीऑपरेट होता है विद इनिशियल इंडस्ट्रियल आउटपुट। इनिशियल इंडस्ट्री का आउटपुट क्या था, पूरी इंडस्ट्री का आउटपुट क्या होता है कि भाई सारी फर्म्स का आउटपुट मिला करके आउटपुट। अब पहले जब चूंकि एक ही फर्म थी तो पूरी इंडस्ट्री का आउटपुट क्या था, ओ क्यू, और यहाँ पर क्या है कि वो अपने चली जाती है मोनोपोली प्राइस पर रीऑपरेट करती है विद इट्स इनिशियल इंडस्ट्रियल आउटपुट, यानी पहले जो आउटपुट था इंडस्ट्री का अब दो फर्म का मिला करके वही आउटपुट करे। पहले जो अकेले वो फर्म आउटपुट जितना प्रोड्यूस कर रही थी, अब क्या है दो फर्म मिला आकर के आउटपुट उतना प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि भाई वो ऐसा तो नहीं कि उसको मार्केट से भगा देगा, भाई मार्केट से भगा देगा तो फिर वो कर्नट हो जाएगा, वो अपना भी बर्बादी करेगा, है ना। तो वो वहाँ पर समझदारी कर लेते हैं कि कोई नहीं, आ गए हो तो आओ काम करो, हवा ही गए हो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जो है कि इनमें रिस्ट्रिक्शन होता है ओलिगोपोली मार्केट में, कोई इतना आसानी नहीं आ सकता है, छोटा मोटा आदमी नहीं आ पाएगा इसमें, है ना। दिल पे ना कोई बात ले, छोटा मोटा आदमी का मतलब जो है कि यहाँ पर ये नियम है ओलिगोपोली मार्केट में कि जो है कि मार्केट में भाई घुसने के लिए थोड़ा दम चाहिए, है ना, ये चीज़ है। बट कंबाइंड टू फर्म्स फ्रॉम सिंगल फर्म, ये यहाँ पर जो है कि सेम इंडस्ट्री का आउटपुट है लेकिन अब सिंगल फर्म से दो फर्म हो गई है। तो ये चीज़ आपको आई होप कि समझ में आई होगी। तो यहाँ पर जो है कि आप अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, किसी तरह का कोई सा भी डाउट हो तो, है ना। तो भाई नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैगरर मॉडल, और इसमें मैं इसका डायग्राम लेकर के आऊँगा। यहाँ पर मैं भी पीपीटी एडिट कर रहा हूँ, है ना, और क्लासेस और भी तो उस पर टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं यहाँ पर ओलिगोपोली का जो मॉडल है ना, वो मैं आपका यहाँ पर लेके आऊँगा इस तरह से जो भी है, और फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें स्टैगरर मॉडल में। और फिर इन क्लासेस में हमारे सारे मॉडल्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर ऑफ योर। यूजीसी नेट आज 10 मई है, 10th ऑफ द मे को यूजीसी नेट का जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया जून 2023 का। गो ऑन द पोर्टल एंड प्लीज़ फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। कई लोग लास्ट डेट के चक्कर में रहते हैं, लास्ट डेट में कई बार ऐसा होता है कि सर 31 मई लास्ट डेट है, 31 मई लास्ट डेट है, कोई बात नहीं भर देंगे, 31 मई हो गई, अभी 5 बज रहा है, कोई नहीं अभी भर देंगे 12 बजे तक। भाई 5 मई का टाइम दे रखा है, 5 मई का टाइम दे रखा है ना। 5 मई जो है 5 PM का, 5 PM का, है ना, तो 5 PM तक ही भरे जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि चलो कोई नहीं रात में भर देंगे, है ना, तो वो छूट जाएगा आपका। तो लास्ट के चक्कर में मत रहिएगा, और ताकि आपको अपने सेंटर्स भी जहाँ आप फिल करो वो आपको मिल जाए। तो बी फर्स्ट टू फिल यूजीसी नेट फॉर्म और कीप ऑन प्रिपेयरिंग। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज़ you can comment in the comment section. I will be trying my best to provide solution of that particular doubt. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।